दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपके सामने अगस्त की मंथली प्रेडिक्शंस लेकर आए हैं। हाँ, हम जानते हैं आज की तारीख में 9 तारीख हो गई है और दिन लेट हो गए हैं, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस इसको हम थोड़ा लेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बट नेवरदलेस जो प्रेडिक्शंस हैं वो तो अभी अगले 20-21 दिन की बिल्कुल रहेंगी, 22 दिन की। तो आइए जानते हैं अगस्त में क्या क्या हो सकता है। बट उससे पहले हमने जो जुलाई के महीने के लिए बोला था उसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि जुलाई में जो जो हमने बातें की थी, और जुलाई का महीना हमने आपको प्रेडिक्ट किया था कि जो ये महीना रहेगा जुलाई का वो एक विनाशक महीना रहेगा। मींस जो पीछे के महीने रहे हैं उससे ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में अगर हम पहली प्रिडिक्शन जो हमने बात की थी कि अर्थक्वेक आएंगे, और अर्थक्वेक आपने आते हुए भी देखे हैं, बढ़ते हुए देखे हैं। एक अर्थक्वेक, बहुत बड़ा अर्थक्वेक 8.8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक जो रशिया में आया, और जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल सुनामी अलर्ट हो गया। कुछ प्रदेशों में पानी का उसमें लहरें रही थी, जो वेव्स रही थी, बट बहुत ज़्यादा उसमें जान माल का डैमेज नहीं हो पाया। तो बट क्योंकि उसका जो लेवल था, जो अर्थक्वेक था, वो ज़मीन के मतलब सी बेड के काफ़ी नीचे था, जिसकी वजह से जो वेव्स थी वो जो पी वेव थी वो कन्वर्ट नहीं हो पाई हाई वेलोसिटी के साथ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। बट नेवरदलेस अर्थक्वेक आया। और इसके अलावा जो अर्थक्वेक, छोटे अर्थक्वेक थे, ये तो 8.8 का, तो ये तो एक ही अर्थक्वेक था। बट इसके अलावा जो छोटे अर्थक्वेक थे करीबन 7 to 8 रिक्टर स्केल के ऊपर, वो करीबन 7 अर्थक्वेक आए पूरे वर्ल्ड में जुलाई के महीने में। और अगर 6 to 7 रिक्टर स्केल का बोलते हैं जिसमें डैमेज हो सकता है, तो वो करीबन 79 अर्थक्वेक आए। तो ये इंटेंसिटी मंथ ऑन मंथ बढ़ रही है अर्थक्वेक की, और जो अर्थ है उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो इसको, ये जो प्रेडिक्शन है, ये अलार्म बेल है, ये हम अगस्त में भी होते हुए देखेंगे। अर्थक्वेक बढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल क्या रीज़न रहेंगे उसको हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये अर्थक्वेक की बात हो गई। इसी की वजह से वाटर कैलेमिटी रही, सुनामी अलर्ट रहा जो इस अर्थक्वेक से था 8.8 रिक्टर स्केल का। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो फ्लडिंग है वो हो रही है। यूएसए के अंदर, टेक्सास में देखा, न्यूयॉर्क में देखा, और कई रीजन्स के अंदर। इसके अलावा इंडिया के अंदर हमने लैंडस्लाइड्स भी देख रहे हैं, और जगह जगह वाटर कैलेमिटी हो रही है। मॉनसून सीज़न तो है ही, बट ये मॉनसून थोड़ा सा एग्रेसिव ज़्यादा है, और इसमें जान माल की नुकसान भी ज़्यादा हो रही है। अभी अगस्त में ही, इसी महीने में हमने एक और लैंडस्लाइड देखी बहुत बड़ी, जो उत्तरकाशी में आया है, उत्तरांचल में, और हिमाचल उत्तरांचल में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। प्रॉपर्टी का भी हुआ है, और लोगों का भी, लोग भी इसमें हताहत हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में, चाइना में, मतलब वर्ल्ड ओवर जो वाटर कैलेमिटीज़ हैं वो आ रही हैं, बढ़ रही हैं, और उसकी इंटेंसिटी डे बाई डे बढ़ रही है। तो जुलाई के महीने में ये सब रहा। और इसके अलावा हमने एक और प्रेडिक्शन दी थी कि शनिदेव वक्री हुए हैं, तो वॉर इंटेंसिटी बढ़ेगी। वॉर इंटेंसिटी स्टैटिक है, बढ़ी तो नहीं बोल सकते, बट ये है कि जहाँ जहाँ चल रही थी वहाँ पूरा इंटेंसिफाई है। रशिया यूक्रेन पूरा कोशिश हो रही है सीज फायर हो जाए, बट कुछ पार्टीज ऐसी हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि सीज फायर कामयाब हो, क्योंकि यूक्रेन के अपने व्यू पॉइंट हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका अपना कहना है कि हम एक इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। और रशिया ने बोला कि जो हमने जीत लिया है वो हमारा रहेगा, तभी हम इसको सीज फायर में आगे बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं आगे स्थितियां क्या बनती हैं इस वॉर में। इजराइल और गाज़ा में तो वॉर चल ही रही है, और गाज़ा में काफ़ी लोग रोज़ ही, मतलब 50 से 100 लोग की जान जा रही है। स्टारवेशन से भी हो रही है, प्लस एक्सीडेंट से, और जो किलिंग हो रही है उसकी वजह से भी गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में ये, और सीरिया में ये वॉर चल ही रही है।
इसके अलावा शेयर मार्केट का हमने डिक्लाइन बताया था पिछले एपिसोड में। आप उसको ये एपिसोड के में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको जुलाई की प्रिडिक्शंस का। उसमें हमने शेयर मार्केट की प्रिडिक्शन भी की थी कि शेयर मार्केट में जुलाई का महीना नेगेटिव महीना होगा। और आपने देखा है 30 जून के बाद 30 जून से जो हाई लगा था निफ्टी का, वहाँ से मार्केट नीचे ही जाती जा रही है। और अगर हम लास्ट कल की फिगर लेते हैं 6 हफ्ते से फिगर नीचे ही जा रही है। तो अब ये 7वां हफ्ता कल से शुरू होगा और ये हफ्ता भी नेगेटिव ही दिख रहा है हमें। तो अभी शेयर मार्केट में डिक्लाइन चालू है और कुछ रिस्पाइट हमें 20 तारीख के बाद आती हुई दिखती है। तो उसको हम आगे ग्रह गोचर से समझेंगे अगस्त के महीने में। अब आगे हम बात करते हैं कि रिसेशन इन मैनी कंट्रीज। हमने बात की थी कि काफ़ी कंट्रीज में रिसेशन होगा और वो रिसेशन आप आते हुए भी देख भी रहे हैं। जो टैरिफ वॉर चला रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी वजह से सबसे पहले तो अमेरिका के अंदर ही रिसेशन आ रहा है और हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में स्नोबॉल करेगा, अमेरिका को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा और बाकी वर्ल्ड वाइड भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। और अब तो इंडिया को भी इसमें जो सर्कल में ले लिया है। भले वो डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया का जो क्रूड ऑयल हम ले रहे हैं उसकी वजह से घेरा है, बट ओवरऑल इंडिया भी अब इम्पैक्टेड होगा अगस्त के महीने में ये टैरिफ वॉर से। और रिसेशन या जीडीपी में कट रहेगा ये अगस्त के महीने से, हमारी कंट्री की हम बात कर रहे हैं अभी। और इसके अलावा कम्युनल वायलेंस हमने बोला था बढ़ेगी, आप भी देख रहे हैं जिस तरह से जो अपोजिशन है वो इलेक्शन कमीशन को घेर रही है। तो कम्युनल टेंशन आने वाले टाइम में, हमें बिहार इलेक्शंस है और बंगाल में है, हमें आने वाले समय में कम्युनल टेंशन बढ़ते हुए दिख रही हैं और जिसका स्टार्ट या लॉन्चिंग पैड आप अगस्त के महीने में होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हमने बोला था बढ़ेंगी और वो जम्मू एंड कश्मीर में आप देख भी रहे हैं, अभी भी एनकाउंटर चल रहे हैं और हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए हैं। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑनगोइंग है जो एटलीस्ट जम्मू एंड कश्मीर में तो चल रही है, कश्मीर में चल रही हैं। तो ये सब रहेगी, ये सब बातें हैं। और अब हम आते हैं कि जो अगला महीना है अगस्त का, उसकी प्रिडिक्शंस में जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो क्या बयान कर रही हैं अगस्त के महीने में। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 2 चार्ट आ रहे हैं। 1 अगस्त का एक चार्ट आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, दूसरा चार्ट आ रहा है 31 अगस्त का। तो 31 अगस्त तक, जो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसमें हम आपको जो प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं उसको बताने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जा रहे हैं कि जो अगस्त का महीना है वो एक इम्पॉर्टेंट मंथ होने वाला है या है, चल रहा है अब तो वो महीना क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई थी जो पीछे हिस्ट्री में रही हैं जिनको हमें आपको नॉलेज में देना ज़रूरी है। तो आपके नॉलेज के लिए दुनिया में अभी तक 2 बार ही जो परमाणु बम है वो उनका यूज़ हुआ है लिटिल बॉय के नाम से, और हिरोशिमा और नागासाकी जापान पे यूएसए ने अटैक किया था आज से 80 साल पहले 1945 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर जापान में, जिसमें 10 लाख से ऊपर लोग डेथ हुई थी उस टाइम पर और कितने ही लोग बाद में जो रेडिएशन के शिकार हुए। तो ये एक दुखद घटना थी जो भुलाए नहीं भूलती और इस महीने उसकी एक एनिवर्सरी है 6 अगस्त और 9 अगस्त, दोनों डेट निकल चुकी हैं, बट ये आपके सामने आपको नॉलेज में देना है। जो आज की जनरेशन है वो शायद नहीं जानती होगी, तो उनके लिए एक ये लेसन है जो आने वाले समय में हमें सजग करता है कि इस तरह की चीज़ें ना हो। 8 अगस्त का एक दिन और इम्पोर्टेंट है। 8 अगस्त को 8 अगस्त 1942 को हमारे कंट्री के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी, जो एक हिस्टोरिकल डे है जब अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो का स्लोगन दिया था महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने। तो वो एक इम्पॉर्टेंट डे है जिसके बाद जिसका जो इम्पैक्ट आया था 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अगली जो डेट आ रही है 9 अगस्त, वो तो रक्षाबंधन है
जो हम आज सेलिब्रेट कर भी रहे हैं, और आप लोग भी अपनी जगह अपने अपने घरों में अपने फैमिली में ये इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो इसके बाद जो अगली डेट आ रही है वो है 15 ऑफ अगस्त, इंडिपेंडेंस डे है। हमारी कंट्री 78 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, 79th ईयर में रनिंग में आ जाएगी। 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, जिसको हम कृष्ण जी के बर्थडे के रूप में मनाएंगे। और उसके बाद अगली जो डेट आ रही है वो 23 अगस्त की आ रही है। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है, क्योंकि उस दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा के नॉर्थ पोल पे उतरा था, और 2023 की घटना है जो उसको 2 साल पूरे हो रहे हैं। बट ये अब कंट्री उसको नेशनल स्पेस डे के नाम से सेलिब्रेट करता है, कि दिन के हिसाब से इसको हम याद करते हैं। इसके अलावा 29 अगस्त जो है एक दिन और इम्पोर्टेंट है, जिस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे गिना जाता है, क्योंकि उस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है। उनकी याद में नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये डेट्स आपको जनरल नॉलेज में भी हैं और ये याद रखनी चाहिए। इसके अलावा एक और डेट है जो रिलीजियस व्यू पॉइंट से 27 तारीख को गणेश चतुर्थी है। गणपति की स्थापना होगी और जगह जगह पंडाल लगेंगे, सजेंगे। हम लोग घरों में भी गणपति को स्थापित करेंगे। तो ये 27 तारीख को रहेगा। तो ये सब है। और अब हम आ जाते हैं जो ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं अगस्त के महीने में, वो किस तरह से आने वाले समय में इम्पेक्ट करेंगे। तो अगर हम ग्रह नक्षत्रों को समझते हैं तो सबसे पहले तो 1-2 दिन पीछे अगर हम लास्ट में गिनते हैं कि मंगल देव 28 जुलाई को चेंज होकर वो लियो से सिंह राशि से कन्या राशि में आ चुके हैं। और वो केतु से तो ज़रूर अलग हो गए हैं, बट अब वो समसप्तक योग में है इस टाइम पर शनिदेव के साथ। तो 6 नंबर में, जहाँ 6 नंबर लिखा है कन्या राशि है, वहाँ पर ये आप चार्ट में भी सामने देख रहे हैं, वहाँ पर मंगल देव है। और नीचे 12 नंबर जहाँ लिखा है एकदम उनके सामने 90 डिग्री के एंगल के ऊपर सामने शनिदेव बैठे हैं। तो ये समसप्तक योग बोलते हैं, ये एक डेंजरस योग है। इसकी वजह से क्या इम्पेक्ट होंगे ये हम अभी प्रेडिक्शन पे आपको ऐड ऑन कर रहे हैं। इसके अलावा जो अगला परिवर्तन है वो परसों 11 तारीख को मंडे के दिन जो बुध देव हैं वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं। वो पिछले महीने जुलाई के महीने में वक्री हुए थे और उसका इम्पेक्ट हमने देखा था 17-18 जुलाई से वो वक्री हुए थे। और इसका इम्पेक्ट जब भी बुध देव वक्री होते हैं तो टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, जिसमें अगर हम शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपने भी सुना होगा कि MCX के ऊपर जो था सर्वर था वो फेल हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम तक ट्रेडिंग नहीं हो पाई। और आज ही के दिन हमें न्यूज़ आई है कि मुंबई में जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी सर्वर फेल हो गए हैं, जिसकी वजह से मैनुअल बोर्डिंग सब हो रही है, चेकिंग हो रही है, बोर्डिंग हो रही है। तो ये टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं जब बुध देव वक्री होते हैं। और आपने भी अपनी लाइफ में ये महसूस किया होगा कि इस पीरियड के अंदर आपने कई चीज़ें भूली होंगी, फिर आप दोबारा से याद करके वो रिपीट किया होगा, और कई बार आपको वापस बैक ट्रैक करके अपने घर पे या अपने वर्क प्लेस पे दोबारा जाना पड़ा होगा। आप कीज़ भूल गए होंगे या कोई भी चीज़ भूल सकते हैं। आप गलत बस में चढ़ सकते हैं, गलत ट्रेन में चढ़ सकते हैं, कोई भी मिस्टेक आपसे, या कंप्यूटर के ऊपर आपकी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। ये सब बुध देव वक्री होते हैं, तो ये सब होता है। अब फाइनली बुध देव जो है वो सोमवार को, मंडे को 11 तारीख को दोपहर को 1 बजे मार्गी हो जाएंगे, रहेंगे वो कर्क राशि में ही। तो ये एक काफ़ी लंबा 25 दिन का था, नॉर्मली है 25 दिन में, 20 से 25 दिन के लिए बुध देव वक्री होते हैं, हर 3 महीने में एक बार होते हैं। इसके बाद वो नवंबर में होंगे, 10 नवंबर को। तो ये इसकी वजह से शेयर मार्केट में काफ़ी उठक पटक हमने देखी, और ये अब लास्ट हफ्ता होना चाहिए जो उठक पटक का है, उसके बाद चीज़ें स्टेबल हो जानी चाहिए। सो ये बुध देव का है जो ट्रांजिट है
जो डायरेक्ट हो जाएंगे, जो अच्छी खबर है। इसके अलावा जो 13 तारीख को अभी गुरुदेव बृहस्पति जो जुपिटर है और वीनस है दोनों आर्द्रा नक्षत्र में है, मिथुन राशि में। ये राहु का नक्षत्र है, इंटेंस नक्षत्र है। और 13 तारीख को गुरुदेव और वीनस शुक्रदेव दोनों जो हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे। तो गुरुदेव का ही नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, और गुरुदेव इस नक्षत्र में अगले 8 महीने तक रहने वाले हैं। ये एक रेयर इवेंट है जिसको हम अलग से एक एपिसोड में कवर करेंगे कि इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में हम सब के ऊपर पड़ेगा, तो क्या उसके रिपरकशंस हो सकते हैं। शनिदेव वक्री चल ही रहे हैं, शनिदेव एज इट इज इस महीने भी वक्री हैं। पिछले महीने 13 तारीख को वक्री हुए थे, तो इस महीने भी वक्री हैं। इसके बाद जो अगली इवेंट होने वाली है वो है 21 तारीख को शुक्रदेव जो है वो कर्क राशि में चले जाएंगे। वो कर्क राशि में जाएंगे, मिथुन में भी ठीक है और कर्क राशि में तो और अच्छे हो जाएंगे। तो वो गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत और अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रहेगा। इसके अलावा जो अगला गोचर है, हाँ एक चीज़ और हमने मिस कर दिया, 17 तारीख को 17 अगस्त को सूर्य का गोचर होगा जो मंथली गोचर है, और सूर्य अपने सिंह राशि में आ जाएंगे। तो राजा अपने घर पर जा रहा है, बट वहीं पर केतु ऑलरेडी विराजमान है। तो केतु के वहाँ होने से क्या होगा, ग्रहण दोष तो बनेगा, बट वो ग्रहण दोष सितंबर में आ रहा है जो सोलर एक्लिप्स बोल सकते हैं। सूर्य ग्रहण जो है वो सितंबर में लगेगा, तो वहीं लगेगा और केतु ही सूर्य को ग्रहण लगाएंगे। बट फिलहाल के लिए सूर्यदेव अपने घर में जा रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ों के लिए तो अच्छा भी होगा जिसको हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब लास्ट जो ग्रह गोचर रहेगा वो 30 अगस्त को रहेगा। 30 अगस्त को बुध देव जो फाइनली अभी वक्री हैं और मंडे को मार्गी हो जाएंगे, और वहाँ से कर्क राशि से निकलकर 30 अगस्त को काफ़ी लंबे टाइम के बाद, करीबन 2.5 से 3 महीने वो कर्क में ही है, अब जा रहे हैं सिंह राशि में, जहाँ पर सूर्यदेव रहेंगे और केतु देव भी वहाँ पर होंगे। ये आप कुंडली में देख रहे हैं जो प्लेसमेंट आ रही है। हमने 31 तारीख की कुंडली बनाई है, वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, और 1 अगस्त की भी कुंडली है जिसमें आप देख सकते हैं। 1 अगस्त में दोनों में हमने कन्या लगन ही लिया है क्योंकि समसप्तक योग भी आपको बताना उसमें अनिवार्य है। तो ये सब ग्रह गोचर रहेगा, और इसका इम्पेक्ट क्या होने वाला है। तो जो अगस्त का महीना है वो उसमें जो मारक इंटेंसिटी है वो कम नहीं होने वाली है। जिस तरह से जुलाई गया है अगस्त भी उस हिसाब से रहेगा। अर्थक्वेक इस महीने भी रहेंगे। प्रिडिक्शंस में हम सारी प्रिडिक्शंस पीछे वाली कंटिन्यू ही कर रहे हैं। वाटर कैलेविटीज़ रहेंगी, बाढ़ आएंगी या पहाड़ खिसकेंगे, लैंडस्लाइड्स होंगी, ये सब उसकी वजह से डेथ भी होंगी। और इसके अलावा वॉर जो इंटेंसिटी है वो बढ़ते हुए दिखती है। मुझे कहीं से भी जो अभी एक न्यूज़ भी आई है कि डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर पुतिन ये मिलने वाले हैं अलास्का में। अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, तो जो 15 तारीख की डेट निकली है, बट आई डोंट थिंक सो 15 तारीख को जो अगर ये मिलेंगे भी तो उससे कुछ रशिया यूक्रेन की वॉर में सीज़फायर हो पाएगा। मुझे नहीं लगता, एस्ट्रोलॉजिकली सीज़फायर नहीं दिखता है, तो ये एक फेल दिखता है। फेल सीज़फायर के लिए अगर अदरवाइज कुछ और डिस्कशन होनी है वो तो होंगी ही। अब इसके अलावा जो अगली प्रेडिक्शन है, जो अगला हमें दिखता है, शेयर मार्केट में जो डाउनसाइड चल रही है अभी, वो इस हफ्ते भी कंटिन्यू दिखती है और मे बी अगले हफ्ते भी दिखती है। 20-21 तारीख में जब वीनस मूव करेंगे, कैंसियरियन में वहाँ जाएंगे, तब थोड़ी सी स्पाइट दिखती है। सूर्यदेव भी अगर राशि बदलेंगे 17 तारीख को, तो उसके बाद मतलब अगला हफ्ता थोड़ा सा ठीक स्टेबल होगा। बट ये हफ्ता काफ़ी डिक्लाइन का रहता है, और इसको हम समझेंगे। जो शेयर मार्केट के हमारे एपिसोड्स हैं उसमें हम बिल्कुल डिटेल में बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब रिसेशन मैनी कंट्रीज वो तो आते, वो भी ऑनगोइंग है, ये प्रोसेस चलेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, और उनको अगर कोई कोर्ट का भी कुछ ऑर्डर आएगा उसको भी वो टैकल करेंगे। और वो आप समझिए, क्योंकि सिंह राशि में केतु बैठे हैं, वो कोई भी चीज़ को समझने नहीं देंगे, और डे बाय डे ये वर्ल्ड में टेंशन बढ़ती जाएगी। जो टैरिफ वॉर है जिसकी वजह से रिसेशन
आने वाले टाइम में वर्ल्ड में सब कंट्रीज में बढ़ती जाएगी। तो रिसेशन में कोई कमी नहीं दिख रही है। कम्युनल वायलेंस जो है वो बढ़ते हुए दिख रही है। अभी इसी महीने उपराष्ट्रपति के भी इलेक्शन अगले महीने होने हैं, बट उसकी वजह से भी टेंशन आने वाले समय में अगस्त के महीने में हमें बढ़ती दिखती है। प्लस थ्रेट परसेप्शन ही बढ़ रही है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है 15 अगस्त को, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी अलर्ट बहुत ज़्यादा है। तो कम्युनल वायलेंस जो है वो के साथ है, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है जम्मू कश्मीर में है। मुझे कई और स्टेशंस पर भी टेररिस्ट एक्टिविटी होते हुए दिखती हैं अगस्त के महीने में। और इसके अलावा एक प्रेडिक्शन हम और ऐड कर रहे हैं कि जो सडन क्रैश अभी जो समसप्तक योग बन गया है, ये समसप्तक योग की वजह से अगस्त के महीने में ये इंटेंसिटी जैसे अब बढ़ रही है। आज की तारीख में मंगल और शनि एकदम समसप्तक में है और एकदम बराबर डिग्री के ऊपर है, 7 डिग्री के ऊपर दोनों ग्रह। तो इससे आने वाले समय में जो जैसे क्रॉसओवर हो रहा है, तो हमें सडन क्रैश दिखते हैं, एक्सीडेंट्स दिखते हैं। ये ऑन रोड भी हो सकते हैं, ट्रेन के भी हो सकते हैं, और बाई एयर भी हो सकते हैं। तो बाई एयर में इंजन फेलियर भी हो सकता है, प्लेन उड़ते उड़ते उसमें इंजन फेलियर हो। और क्योंकि अब आग लगने की घटनाएं तो उतनी नहीं होंगी जैसे हमने अहमदाबाद का प्लेन क्रैश देखा था जून के महीने में, वैसी घटना तो केतु और मंगल की वजह से थी, बट समसप्तक योग की वजह से एक्सीडेंट्स होते हुए दिखते हैं। तो ये हमें इसके लिए सजग रहना पड़ेगा। आप भी अगर गाड़ी चलाते हैं रोड के ऊपर, तो अपना पूरा ध्यान के साथ और पूरा, क्योंकि गलती आपकी नहीं सामने वाले की भी हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें और कोशिश करें कि अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, तो आप उसका ध्यान रखें। तो ये सब होते हुए दिख रहा है और इस महीने के लिए, और फिंगर क्रॉस कोई बहुत ज़्यादा नुकसान कोई कहीं भी किसी जगह ना हो। और जो वाटर कैलेमिटीज़ है उसके लिए भी सावधानी ज़रूरी है। आप पहाड़ों पे ना जाएं, ना ट्रैवल करें। ये महीना भी, अगस्त का महीना भी, सितंबर की बात हम सितंबर में करेंगे, बट अभी के लिए ये सब प्रेडिक्शंस हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपको इसमें अच्छी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर कोई वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है तो किसी का भला हो सकता है, तो उसको शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद करते हैं अगस्त का महीना आप सब लोगों के लिए अच्छा महीना साबित होगा, और इसमें आप भले शेयर मार्केट में या अपने बिजनेस में या अपनी फैमिली में आप अच्छा काम करेंगे और अच्छी प्रगति करेंगे। इसके साथ ही हम इस एपिसोड को क्लोज करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।